Hare Krishna Prabhu. Yes, Prabhuji, we can hear you loud and clear. ओके। सो आज प्रभु जी नहीं है, इसलिए प्रभु जी के एब्सेंस में सेवा को आगे बढ़ाने के लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे सो दैट Prabhuji, हम 3.16 थर्ड चैप्टर 16th टेक्स्ट ऑनवर्ड्स पढ़ने वाले हैं और ज्योत्सना माता जी आज रीडिंग सेवा करने वाले हैं। सॉरी, कौन से श्लोक से प्रभु? चैप्टर 3 श्लोका 16 प्रभु जी। चैप्टर 3:16 राइट? 16 या ओके। ज्योत्सना माता जी प्रभु जी रीडिंग सेवा आज करेंगे। 3.16। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्षमा चाहते हैं प्रभु जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। 3.13 है प्रभु जी, 13, 16 नहीं है, 13। क्षमा कीजिएगा प्रभु। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रार्थना कर लेंगे एक बार। ओम ज्ञानानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसरितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो आपको ऑडियो में कुछ इशू आ रहे हैं, थोड़ा सा लैग हमारे एंड से है। इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें? हम्म, ओके। हरे कृष्णा। अभी हमारी आवाज आपको आ रही है? हम्म। हरे कृष्णा हरे यस कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा की आवाज कृष्णा आ रही है। हरे हरे राम राम राम। वेरी गुड। ठीक है, इसी से मैनेज करते हैं, देखते हैं कितना कर पाते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू। सो हम 3rd चैप्टर में अभी
वर्ष नंबर 13वें श्लोक से हम शुरू करेंगे चर्चा को। और ये एक विशेष चैप्टर है जिसका नाम कर्म योग श्रील प्रभुपाद ने रखा है। और इस चैप्टर की विशेषता ये है कि यहाँ से क्या करना और क्या नहीं करना हमें पता चलता है। सो इस अध्याय को अगर हम देखने का प्रयास करें सार पूर्वक, सो हम ये समझ पाते हैं सो अभी हम देखते हैं शुरू से आप ऑलरेडी 12 श्लोक कर चुके हैं और आप इनमें देखा कि भगवान अभी कर्म योग की महिमा को बता रहे हैं। और इसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि देखो अर्जुन, ध्यान रखो कर्म योग। दूसरे अध्याय में तो पूरा सार दे दिया है भगवत गीता का, राइट। पूरे उस सार में आपको कर्म, कर्म योग, ज्ञान योग, साध ध्यान योग, और आखिरी में थोड़ा सा एक श्लोक भगवत गीता में से भगवान ने सेकेंड चैप्टर में हमें भक्ति योग का भी टच कर दिया। और उसके बाद तीसरे अध्याय में आए जहां हम कर्म योग को डिटेल में देखेंगे। पर इस चैप्टर में भगवान एक्चुअली में क्या केवल कर्म योग बताते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान इस चैप्टर में कर्म योग कैसे बेहतर है ज्ञान योग से, ये बताते हैं सबसे पहले। और उसके बाद भगवान आगे बढ़ते हैं। जिस सेक्शन में हम अभी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस सेक्शन में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि देखो कर्म योग ज्ञान योग से ज्यादा बेहतर है, लेकिन ध्यान रखो अगर तुम कर्म योग करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो तो कर्म कांड ही करो। इससे तुम धीरे धीरे कर्म योग की तरफ बढ़ जाओ। ये भगवान भगवत गीता में अभी समय बता रहे हैं। तो हमें कर्म कांड के महत्व को भगवान यहाँ पर भगवत गीता में, हाँ, उसको उसको हाईलाइट करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर हम जो श्लोक देखने वाले हैं वो कर्म कांड से जुड़े हुए हैं। सो अभी देखिए श्राद्ध पितृपक्ष भी चला है, तो उसमें आपको इसके महत्व को और कनेक्ट करके आप देख पाएंगे, राइट। तो ये कर्म कांड का पितृपक्ष का जो प्रोसेस है ये भी कर्म कांड का ही प्रोसेस है ना। आज लास्ट डे इट सीम्स, फिर अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है। सो या सो शुरू करते हैं। तो 12th श्लोक में भगवान ऑलरेडी बता चुके हैं। क्या भगवान ने बता दिया है कि देखो आपको जो देवी देवता हैं वो यज्ञ आप जो करते हो उससे संतुष्ट होकर आपको आपके जीवन की सारी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करते हैं। परंतु जो इन चीजों को, है ना, भोग लगाए बिना ही, यज्ञ किए बिना ही अगर पाता है तो वो क्या है? तो अंग्रेजी में कहते हैं सर्टेनली अ थीफ, वो चोर है। ये कर्मकांड के अनुसार हम अभी चर्चा कर रहे हैं ना। कर्मकांड के अनुसार चर्चा चल रही है। अब इसी चर्चा में भगवान आगे अर्जुन से कहते हैं ना, तीसरे पहले 13वां श्लोक, उस पर हम अभी चर्चा शुरू करेंगे। तो श्लोक का उच्चारण कर देते हैं। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय ते ते त्वघं पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान के भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तात्पर्य भी पढ़ना है प्रभु जी? नहीं, तात्पर्य रहने दो। तो जीवन का लक्ष्य क्लियर है क्या?
यज्ञ करना है। अगर आप यज्ञ करेंगे, है ना, तो ऑब्वियसली संकीर्तन यज्ञ करेंगे। अभी शिव का जो धर्म है वो संकीर्तन यज्ञ है। परंतु अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे, हमारी क्लियर नहीं है जीवन का लक्ष्य, तो हम यज्ञ नहीं करेंगे। और अगर क्लियर नहीं है तो वो सप्लाईज, है ना, जो सप्लाईज हैं भगवान के एजेंट से मिल रहा है, वो भोग लगाने के बजाय हम इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे। और इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे तो हम फंस जाएंगे और चोर भी कहलाएंगे। परंतु अगर यहाँ पे इस श्लोक में भगवान बताते हैं अर्जुन से कि जो भगवान के भक्त हैं, है ना, जो भगवान के भक्त हैं वो क्या करते हैं कि वो सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं केवल एक चीज करने से। क्या? कि भगवान को भोग लगाने से। जो भी पाए उसको भोग लगा कर ही पाए। राइट? उसको भोग लगा कर ही पाए। अगर जो व्यक्ति भोग लगाए बिना पा रहा है तो वो पाप को ही पा रहा है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब आप में से कितने लोग, हम्म आप में से कितने डिवोटीज हैं जो हमेशा भोग लगा के ही पाते हैं? कौन कौन भोग लगाते हैं आप में से? आप हैंड रेज करके बता सकते हैं, है ना। ओके, वेरी नाइस। सो काफी सारे डिवोटीज आपसे भोग लगाते हैं। तो आप तो आपको भोग लगाना ही पड़ेगा। आप आपने आपने भगवत गीता में पढ़ लिया है, आपने सुन लिया है कि भोग नहीं लगाएंगे तो आप क्या पा रहे हैं? आप आप बढ़िया से शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पकौड़े, मंचूरियन, छोले भटूरे, पुलाव, कुछ भी बना के बंदिए, लेकिन वो सब पाप है अगर वो भगवान को भोग नहीं लगा है तो इसीलिए, हाँ ठीक है, सब लोग हैंड्स डाउन कर सकते हैं, थैंक यू। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप उसको, जो भी आप पा रहे हैं उसको भोग लगाएं ना। यहाँ क्लियर मेंशन है, ये प्रचार में भी श्लोक बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, है ना। और आप पाएंगे कि केवल ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में ही ये प्रोसेस बताया गया है। इनफैक्ट आप दूसरे धर्मों में भी देखेंगे, है ना, तो वहां पर भी आप देखते हैं कि भोग लगाने के इक्विवेलेंट कोई ना कोई प्रोसेस वहां पर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियंस ना ग्रेस ऑफर करते हैं भगवान को, है ना, दोनों हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करते हैं, है ना, और थैंक्स करते हैं उनको ये फूड प्रोवाइड करने के लिए, तो वो भी प्रे करते हैं और उसके बाद ही पाते हैं, है ना। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको ऑफर करके हम ऐसे, हम जो भोग लगा रहे हैं ऐसा नहीं है भगवान उस भोग पर आश्रित है। अगर हम भोग नहीं लगाएंगे तो भगवान भूखे रह जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये हमारा भगवान के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना है ना। हमारे पास है ही क्या जो भगवान को भोग लगा सकते हैं? सब कुछ तो भगवान का ही है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर हम भगवान को प्रेम से भोग लगाते हैं, आगे जाके हम ये भी समझेंगे कि जो हम भोग लगा रहे हैं भगवान को, वो भोग प्रेम भाव से भोग लगाना आवश्यक है। अगर हम प्रेम भाव से भोग नहीं लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, है ना। क्योंकि भगवान वो रोटी सब्जी पूरी पकौड़े जो भी हम भोग लगाते हैं भगवान को, तो पाते ही ऐसा वैसे रह जाता है, लेकिन भगवान उसमें से प्रेम के भाव को एक्सेप्ट करते हैं। ये थोड़ी हायर फिलोसफी है। अभी तो क्या कर्मकांड के स्तर पे बोल रहे हैं, इसलिए हम इस चीज को अभी डिस्कस डिटेल में नहीं करेंगे, है ना। कर्मकांड के स्तर पर बेसिक नेसेसिटी है कि हम जो भी यज्ञ में भगवान को ऑफर किया, यज्ञ के माध्यम से जो भोग लगा है उसी को केवल पाए, है ना। इसलिए हम कृष्ण को भोग लगाते हैं और उसको फिर पाते हैं। ठीक है। अब भोग लगाने के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखा जाए तो 5 स्तर पर कार्य करना पड़ता है, तब जाके वो, हाँ, भोग जो हम लगाते हैं वो पाप नहीं रह जाता। क्या? कि जो हम वो भगवान को भोग लगाना चाह रहे हैं बना के,
वो जो खाना बन रहा है, जो कुछ भी खाने पीने के लिए बनाया जा रहा है, वो सब कुछ उगाया जाता है, राइट। अनाज उगाया जाता है, फल उगाए जाते हैं, सब्जियां उगाई जाती हैं, ये सारा कुछ भगवान के भक्तों द्वारा ही किया जाए। फिर ये खेत से जहाँ मंदिर में बनाया जा रहा है या घर में बनाया जा रहा है, वहां लेकर भी जो बिजनेसमैन इसको लेकर आ रहा है या सेल कर रहा है, आप तक पहुंचा रहा है, वो भी भक्त होना जरूरी है। तीसरा, जब घर में आ जाता है तो हम्म, उसको पकाना, है ना, उसको पकाने की जो विधि है वो भी भक्तों द्वारा की जानी चाहिए। उसके बाद चौथा, भोग लगाने की विधि भक्तों द्वारा की जानी चाहिए। और अंत में भक्तों द्वारा ही उसको वितरण, प्रसाद का वितरण किया जाना चाहिए। बोले प्रभु जी, ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, ऐसा कैसे कर सकते हैं? मतलब कर्मकांड की विधि है जिसमें कि ये पूरे 5 स्टेप्स लगते हैं। आज की डेट में, क्योंकि हम लोग शहर के एनवायरनमेंट में आ गए, गांव में अभी भी जो किसान उगाता है उसको ले जाकर वो, है ना, भोग लगाते हैं। तो जो किसान होते हैं उनके लिए करना ये सारी चीज, अगर भक्त किसान भक्त है तो उसके लिए सारी चीजें पांचों कर सकता है। लेकिन हम अब वैदिक वर्णाश्रम के हिसाब से तो जी नहीं रहे, है ना, हमारी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी इवॉल्व हो चुकी है। अब हम क्या करें ऐसी परिस्थिति में? तो कम से कम पांच में से भी कम से कम पांच में से भी 2 से 3 चीजें फिर भी की जा सकती हैं। उगाया नहीं जा सकता उसको, अब आप बिजनेसमैन या सेल आउट तो नहीं कर सकते, तो कम से कम उसको पकाने का और उसको भोग लगाने का कार्य मिनिमम करें। और अगर वो भक्तों द्वारा ही सर्व किया जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं। कम से कम इन पांच में से फिर भी 2 से 3 चीजें की जा सकती हैं। तो इसीलिए इसको करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और कुछ नहीं तो कम से कम कुक कुक करना और भोग लगाना, मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। तो हम पाते हैं कि एक बार पीटर बर्बॉस जो है, वो एक टेनिस स्टार थे, वो शिला प्रभुपाद से मिले, है ना। और शिला प्रभुपाद ने देखा कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं। शिला प्रभुपाद ने उनसे कहा कि आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करिए। तो शिला प्रभुपाद ने उनसे ऐसा कहा। लेकिन एक बार एक और दूसरे व्यक्ति आए, बॉब कोहिन करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने शिला प्रभुपाद की परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर को पढ़ी। वो पढ़ के शिला प्रभुपाद से आगे बोलते हैं, शिला प्रभुपाद, प्रभुपाद ने कहा बताइए। बोलते हैं, यू नो, आई एम वेजिटेरियन, मैं वेजिटेरियन हूँ। तो शिला प्रभुपाद हंसने लगे, बोलते हैं बंदर भी वेजिटेरियन होता है। सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो क्यों? क्योंकि शीला प्रभुपाद की उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, है ना। तो शीला प्रभुपाद ने कहा कि अच्छी बात है वेजिटेरियन है, लेकिन इसके भी ऊपर कुछ है, उसको भी समझना आपके लिए आवश्यक है। शीला प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे थे कि हाँ वेजिटेरियन है, लेकिन वो लगा के ही पाइए, देन इट बिकम सिनलेस, यानी कि पाप से मुक्त हो सकता है। तो इस उदाहरण से हम समझ पाते हैं कि बहुत आवश्यक है। शिला प्रभुपाद ने हर व्यक्ति को अपने स्तर से और ऊपर उठाने का प्रयास किया। तो हम जिस स्तर से हैं, इन पांच में से हम कितनी चीजें कर रहे हैं, ये हम नोटिस करें, उसको बढ़ाने का धीरे धीरे प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे, क्योंकि ये कर्म कांड का प्रोसेस है, धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होगा, और धीरे धीरे जैसे शुद्धिकरण होगा उसी से हम और आगे बढ़ेंगे। आप देखिए, हम सोसाइटी के अंदर काफी सारी बैड प्रैक्टिसेस भी चल रही हैं। अगर उस एंगल से भी देखें तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। अगर आप भगवान को नहीं मानते, कर्म कांड को, कर्म योग को नहीं मानते, कर्म कांड को भी नहीं मानते, तभी आप देखिए कि जो आप मार्केट से खरीद के लाते हैं, क्या गारंटी है कि वो अच्छी क्वालिटी का है? आजकल ऐसे ऐसे वीडियोस निकल कर आ रहे हैं जिसमें आप देखते हैं कि लोग उसको
जो आपको पैकिंग करते हैं, अभी डेट्स जो होती हैं उनको पैक करने से पहले लोग उस पर थूक के पैकिंग करना शुरू कर दिया आजकल। और और नाले के पानी में धो धो के सेल कर रहे हैं। अब वो खाएंगे तो आप बीमार ही पड़ गए, है ना। कौन सी बीमारी होगी आप कह भी नहीं सकते। इसलिए यू नो जितना ज्यादा हम खुद कर सकें, बाहर का तो कम से कम कुक्ड पाना ही नहीं चाहिए, ये तो गारंटी है ना। अगर बाहर पाते हैं तो बहुत ज्यादा बाहर आना है तो गोविंदास आ जाइए, है ना। इससे बाहर मत जाइए, ठीक है। गोविंदास से बाहर है, थोड़ा बाहर है, लेकिन इतना बाहर नहीं है कि हम विश्वास ना कर सकें। परंतु उससे भी बाहर जाना है तो आप बहुत बड़े रिस्क खेल रहे हैं आज के समाज में। आज जो लोग प्रॉफिट कमाने के या अपने अपने एजेंडास के माध्यम से अपनी अपनी चीजों को करना चाहते हैं, वो एक भक्त के लिए, भक्त समाज के लिए और भक्त समाज में रहने वाले भक्तों के लिए, हाँ, बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो क्या ब्रांड का खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं, क्या लाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। कि आप जिस बिजनेसमैन से खरीद रहे हैं क्या वो भक्त है। अगर भक्त नहीं है तो कम से कम वो कर्म योग नहीं कर रहा, भक्ति को नहीं कर रहा, तो कर्म कांड के स्तर पर तो स्थित है। इससे भी नीचे है तो फिर आप जो पा रहे हैं वो बहुत रिस्की है। उसके कर्म को आपको झेलना पड़ेगा, उस पाप को भी आपको झेलना पड़ेगा। सो आप समझदार हैं, इस चीज को समझिए और अकॉर्डिंगली कार्य करिए। और भी काफी चीज है इस पे, बट आई थिंक थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आगे के श्लोकों उस पर भी। अच्छा, ठीक है, 14 श्लोक का थोड़ा साइटेशन करते हैं। तो भगवान अब साइकिल बताएंगे कि कैसे, हाँ, हमारा पोषण होता है, अन्न कहाँ से आता है, कैसे, हाँ, पूरी एक साइकिल है इसकी। उस पर हमें एक बार अभी अगले 2 श्लोकों में चर्चा होगी। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि परिजन्याद् अन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तात्पर्य हम्म, पढ़ना है प्रभु जी। नहीं तात्पर्य नहीं, हरे कृष्ण। हम उसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे श्लोकों के बाद क्या करेंगे। अब आप देखिए, ये 2 श्लोकास में से एक कंटिन्यूटी है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पहली चीज क्या, अन्नात् भवन्ति भूतानि, अर्थात कि सारे जो जीव हैं, है ना, सारे जीव अन्न पर आश्रित हैं, यानी कि सारे जीव अन्न से ही चल रहे हैं। और परिजन्याद अन्न संभव, यानी कि परिजन्यात यानी कि बारिश, तो वर्षा से अन्न आता है। अन्न पर हम सब आश्रित हैं और अन्न कहाँ से आता है, वो वर्षा से आता है। और यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो, वर्षा कहाँ से आती है ना, वर्षा आती है यज्ञ से। और यज्ञ कहाँ से आता है, यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ हमारे कर्म करने से, यज्ञ यज्ञ जो है हमारे प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, शास्त्रों के अनुसार से कर्म करने से ना आता है। कोई भी कर्म नहीं है, जो कर्म हमारे लिए शास्त्र के अनुसार वर्णित है उस कर्म से, हाँ, यज्ञ आता है। ठीक है। तो इस प्रकार से यानी कि कर्म कांड में अगर प्रोसेस में दिया गया है कि ये कर्म करिए, भोग लगा के पाइए, तो ये कर्म हो गया आपका, और वो करेंगे तो उससे, हाँ, यज्ञ होगा, और यज्ञ होगा तो उससे वर्षा होगी। तो शास्त्रों में दिए हुए जो हमारे लिए रिस्पेक्टिव रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको यहाँ पर हम प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज या कर्म से वर्णित कर रहे हैं। अगर शास्त्र अनुसार नहीं है तो कर्म में नहीं आएगा, वो विकर्म में आ जाएगा। ये ध्यान रखना आवश्यक है। सो यहाँ पर देखिए, अभी जो बताया जा रहा है आपको
प्रोसेस बताया जा रहा है, लेकिन उस प्रोसेस के पीछे जो व्यक्ति है वो नहीं बताया जा रहा है ना। ऐसे चैतन्य चरण प्रभु बहुत एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि आपने एक वो गेम देखा होगा, पूल का गेम, बिलियर्ड्स का गेम, उसमें बॉलें होती हैं, एक टेबल पे बहुत सारी बॉल्स रखी होती है गोल गोल। और फिर उनपे स्टिक से मारा जाता है, और फिर एक जो वाइट बॉल होती है उससे मार के बाकी बॉल्स को गड्ढों में फंसाया जाता है। या आपने कैरम खेला होगा, है ना, आपने सबने कैरम का गेम तो खेला ही होगा। तो उसमें भी यही करते हैं कि एक स्ट्राइकर से हम मारते हैं, और सारे जो राउंड आपके बॉल्स को पहले को होल में जाने चाहिए, राइट। इस प्रकार से ये गेम होता है। लेकिन एक चीज बता दी गई आपको कि भाई देखो, हम इस तरह से मारेंगे, इस एंगल से मारेंगे तो वो इस प्रकार से बॉल जाएगी और वो होल में चली जाएगी। क्या आपको बता दिया गया? सिंपल है, नहीं है ना, कोई इशू नहीं है इसमें। अब क्या आगे? तो अभी हम मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं। अगर एक कैमरा लगा दें ऊपर से, है ना, एक कैमरा लगा दे तो आपको क्या दिखेगा? एक स्टिक आ रही है, एक डंडी आ रही है, उसने बॉल को मारा, उस बॉल ने दूसरी बॉल को मारा, उसने तीसरी बॉल को मारा, और फाइनली बॉलें धीरे धीरे गड्ढे में जा रही हैं, और गेम खत्म हो गया। लेकिन ये बात पूरी नहीं है, ये बात अधूरी है। मतलब क्या? कहने का तात्पर्य ये है कि अभी स्टिक जो है, डंडी अपने आप में बॉल को नहीं मार सकती, उसके पीछे एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति कितना एक्सपर्ट है उस पर निर्भर करता है कि बॉल्स कितनी जल्दी और कितने अच्छे से, है ना, होल्स में जाके और कितने अच्छे से गेम खत्म होता है। इसीलिए वो उसको खेलने वाला जो व्यक्ति है वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति के बारे में नहीं बताया जा रहा है, जो हो रहा है प्रोसेस केवल उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ये जानते हुए, हाँ, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न साइंटिस्ट है वो ऐसे बताएंगे आपको, यही जो भगवत गीता में श्लोक लिखा है आप सब स्कूल में पढ़ चुके हैं। आपने क्या पढ़ा है? कुछ कुछ हद तक आपने वाटर साइकिल क्या होती है पढ़ा हुआ है। वाटर साइकिल में क्या होता है कि हाँ जी, पानी इवेपोरेट होता है, भाप बन जाता है, ऊपर जाता है और बादल बन जाता है। फिर बादल से, हाँ, अलग अलग जगहों पे वर्षा होती है, और वो जो वर्षा होती है उसके कारण पौधे उगते हैं, खेत में फसलें होती हैं, फिर हमको खाने को मिलता है। और फिर धीरे धीरे वो पानी नदियों के माध्यम से या तो ऊपर जाता है या फिर नदियों के माध्यम से वापस समुद्र में चला जाता है, और ये वाटर साइकिल चलती रहती है। लेकिन आपको जब भी साइंस पढ़ाया गया है, जब भी साइंस पढ़ाया गया है, उस साइंस में एक चीज की हमेशा कमी रही है। क्या होता है ये बताया गया है, लेकिन करने वाला जो व्यक्ति है उसके बारे में कभी बताया नहीं गया। इसलिए साइंस को हमेशा एक एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक ही पहलू आपको हमेशा बताया गया। इसे बताने से क्या होता है कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग पैदा होते हैं कि वो मानते हैं कि ऑटोमेटिक हो रहा है सब कुछ, इसको करने वाला कोई पीछे नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, अपने आप हो रहा है सब कुछ, है ना। लेकिन ऑटोमेटिक कुछ नहीं है। ऑटोमेटिक का मतलब है जो कर रहा है आप उसको जानते नहीं है, इसलिए आप बोल देते हैं कि ऑटोमेटिक है। ठीक है, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ऑटोमेटिक का मतलब ये नहीं है कि करने वाला कोई नहीं है। ऑटोमेटिक का मतलब इतना ही है कि आप जानते नहीं है कि कौन कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमें बताया जा रहा है प्राइमरी क्या है कि ऑटोमेटिक नहीं है। करने वाले व्यक्ति के बारे में यहाँ पर कर्म कांड के प्रोसेस में अभी नहीं बताया गया है। इस प्रोसेस में केवल बताया गया है कि कैसे हो रहा है, जिसमें 4 स्टेप बताए गए हैं, और 4 स्टेप हमें अगले श्लोक में बताया जाएगा, है ना। तो पहले 4 स्टेप हो गए कि जीव अन्न पे आश्रित है, अन्न वर्षा पे आश्रित है, वर्षा यज्ञ पे आश्रित है, और यज्ञ हमारे कर्म पर आश्रित है, शास्त्र के अनुसार दिए गए कर्म पर आश्रित है। राइट? अब हम अगले श्लोक पढ़ते हैं। अब इसको पूरा कंप्लीट करें। तो
15वां नंबर का श्लोक है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इसका अनुवाद कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण माता जी, इसके अर्थ। 15 श्लोक, 15 नंबर हाँ है ना जी, प्रभु जी। 15 था। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। हाँ, सो यहाँ पर देखेंगे आप, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, है ना, यानी कि ब्रह्म, ब्रह्म रेफर्स टू यहाँ पर वेदास, है ना। तो कर्म कहाँ बताया गया है, हमने जैसे डिस्कस किया, वेदों में हमें कर्म बताया गया है। और ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम का अर्थ है कि वेदास कहाँ से आते हैं, वेद जो आते हैं वो भगवान से आते हैं, सुप्रीम पावर, है ना, अक्षर, है ना, जो क्षर ना होते हैं ना वो अक्षर, है ना, यानी कि भगवान अच्युत है, कभी भी उनका पतन नहीं होता, इसलिए उनसे आते हैं वेद। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, इसीलिए जो ये ब्रह्म है, जो और परवेटी ब्रह्म है ना, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, ये हमेशा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित रहता है ना। तो पिछले श्लोक से ही इसको कंटिन्यू किया गया है ना। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से, अब देखिए पूरा एक साइकिल जो है, हम इसको एक 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 फोटो के माध्यम से भी देख सकते हैं, तो हमें थोड़ा और एक आइडिया लगेगा। आपको एक फोटो दिखाता हूँ प्रेजेंटेशन में, तो आप वो देखेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और मिलेगी। ओके, शेयरिंग करें। क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, स्क्रीन इज विजिबल बट द कंटेंट इज नॉट।
हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, इट्स विजिबल नाउ। विजुअल है ना? ओके। सीम्स ओके। अभी आप देख पा रहे हैं ना? यस प्रभु जी, वी कैन सी इट। ओके। सो देखें, अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं यहाँ पर कि अन्नात, अन्न से शुरू किया था हमने ना, तो यहाँ साइकिल जो है ये क्लॉकवाइज चल रही है ना? तो सबसे पहले ऊपर देखिए आप, अन्न दिखेगा आपको, है ना? अन्नात भवंती भूतानी, है ना? सो अन्न पर आश्रित है ना, सारे जीव, राइट? और अन्न किस पे आश्रित है? वर्षा पे। वर्षा आश्रित है यज्ञ पे, यज्ञ आश्रित है हमारे कर्म पे, और ये कर्म दिए हुए हैं वेदों में। और वेद कहाँ से आते हैं? वो स्वयं भगवान से आते हैं। और ये साइकिल जो है, ये साइकिल हमेशा इसी तरह से चलती रहती है, राइट? तो ये चीज हमें समझना जरूरी है। ये साइकिल जो है इस तरह से, हाँ, चलती है। ओके। सो पिछले श्लोक में हमने चर्चा किया, इस श्लोक में हमने इसको कंटिन्यू किया, और ये सारे कर्म वेदों के अंदर हम डिटेल में दिए हैं। अब वेद शास्त्र क्या होते हैं? एक प्रश्न हो सकता है कि क्योंकि ये क्या है, हमारे वेद क्या है, शास्त्र क्या है? तो शास्त्र का प्राइमरी, अगर आप जनरल, अगर आप बोलें क्या डेफिनेशन है शास्त्रों की, तो शास्त्र वो चीज है जो भौतिक संसार को आध्यात्मिक संसार से जोड़ते हैं, है ना? जो कि मटेरियल को स्पिरिचुअल से कनेक्ट करे, वो जो कनेक्टिंग लिंक है, वही हमारे शास्त्र हैं, राइट? तो शास्त्रों के माध्यम से जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत है, वो भौतिक जगत से एक्सेसिबल हो जाता है, पहुंचने का माध्यम हमें मिल जाता है, राइट? तो शास्त्र केवल कोई थ्योरी लेके, बहुत सारे श्लोक लेके ऐसा नहीं है। ये हमारे जीवन को साक्षात्कार प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। और क्योंकि ये शास्त्र सारे कृष्ण से आते हैं, जो कृष्ण स्वयं ही आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, तो कृष्ण शास्त्रों को हम तक पहुंचा रहे हैं, राइट? आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में, किस लिए? केवल ताकि हम वापस भगवान तक पहुंच सकें, राइट? इसलिए कई बार हम शास्त्रों को अपनी माँ भी कहते हैं, है ना? और वो जो माँ है, उसमें क्या है? वो माँ हमें अपने पिता जो है, परम पुरुषोत्तम भगवान, है ना, एब्सोल्यूट ट्रुथ, उन तक पहुंचाते हैं, राइट? तो इस तरह से भी हम शास्त्रों को समझ सकते हैं, शास्त्रों के महत्व को समझ सकते हैं, है ना? बिना शास्त्रों के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना? तो इसलिए तो शास्त्रों में भगवान के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना? ये एक प्रकार के, कभी कभी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है, कभी कभी कुछ चीजें हमें क्लियरली समझ में नहीं आती हैं, है ना? इनको एक्सियोमेटिक ट्रुथ्स कहते हैं साइंटिफिक भाषा में भी। ये एक्सियोमेटिक ट्रुथ क्या होती है? वो ट्रुथ जो कि आप एक्सपेरिमेंट करके अपने ट्रांसफॉर्मेशन को समझ सकते हैं, है ना? आपको पता है कि करना है, करके देखिए, और आपको ये चीजें, उसका साक्षात्कार प्राप्त होगा, राइट? इस प्रकार से तो आप देखेंगे कि हमने ये जो चीजें देखी, है ना, क्या क्या हमने देखा? भूतानी यानी जीव, वेद, कर्म, यज्ञ, परिजन्य यानी वर्षा, और अन्न, राइट? तो ये जो छह चीजें हमने चर्चा करी, इसमें से
दो चीजों की जिम्मेदारी देवताओं के ऊपर होती है, बाकी चार चीजों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। राइट? कैसे कैसे समझ सकते हैं इसको? तो आप देखिए, भूतानी यानी हम जीव, जीवात्मा, तो जीव के ऊपर जिम्मेदारी होती है हमारी खुद की, हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। वेदास को पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। कर्म को करने की जिम्मेदारी किसकी? वो भी हमारी। और यज्ञ को करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी? वो भी हमारी। लेकिन वर्षा को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अन्न कितना आ रहा है, कितना बन रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है उस वर्षा से, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देवताओं की ही होती है। राइट? इस प्रकार से पूरी तरह से सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है ना? तो शिला प्रभुपाद कोट करते हैं बलदेव विद्याभूषण को, और वो बताते हैं कि जो देवता है वो सुप्रीम नहीं है। कर्मकांड के प्रोसेस में देवताओं को आ, आ, ये बनाया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि देवता सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम कृष्ण ही है ना? और वही अल्टीमेटली सारे जो देवता हैं जिनको हम भोग लगाते हैं, वो फाइनली कृष्ण को ही पहुंचता है। जैसे कि सरकार में प्रधानमंत्री अल्टीमेट अथॉरिटी होते हैं, हालांकि जो कार्य है अलग अलग मिनिस्ट्री का वो अलग अलग देवता करते हैं। राइट? इसी प्रकार से जो अलग अलग देवता हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट का कार्य करते हैं। जैसे इंद्र वर्षा का कार्य करते हैं, वरुण देव सारे वाटर बॉडीज यानी नदियां जलाशयों का कार्य देखते हैं। जिस प्रकार से वायुदेव हैं, अग्निदेव हैं, सूर्य देव हैं, ये अपने अपने कार्यभारों को संभालते हैं। परंतु अल्टीमेटली जो प्रधानमंत्री हैं उनके निर्देश के अंदर ही सारे अपने मिनिस्ट्री में कार्य करेंगे। ये समझना आवश्यक है। कर्मकांड में हमें इतना फंस नहीं जाना है, राइट, कि हम भूल जाए इस चीज को। चलिए अगले श्लोक पे आते हैं। अगले श्लोक पे भगवान बताते हैं, एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। इसके ट्रांसलेशन को पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। हरे कृष्ण। तो आप देख लीजिए, है ना, ये बड़ा डेंजरस चीज है। तो अगर हम केवल यज्ञ की साइकिल को छोड़ के, यज्ञ बहुत प्रकार के होते हैं, अभी हम ध्यान योग देखेंगे ना, आगे के चैप्टर्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यज्ञ बहुत प्रकार से होते हैं। ऐसा यज्ञ नहीं है कि वो हवन कुंड में जो अग्नि जलाकर और स्वाहा बोलते हैं वही यज्ञ होता है ना? यज्ञ बहुत प्रकार के होते हैं। और जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं, आध्यात्मिक अ, साधु होते हैं, या जो अध्यात्म को ध्येय बनाते हैं, ऐसे व्यक्ति वे अलग अलग प्रकार से इसको फॉलो करते हैं। जैसे कि कुछ अष्टांग योग को फॉलो करते हैं, यम यमासन प्राणायाम डिसिप्लिन में इनको करते हैं, और फिर हाँ, विष्णु का ध्यान करते हैं अल्टीमेटली। ये भी यज्ञ है ना? प्राणायाम करते हैं वो भी यज्ञ है ना? आप अगर हवन कर रहे हैं तो वो तो यज्ञ है। लेकिन सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यानी कि यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ भगवान बताते हैं जप यज्ञ है। कौन सा जप जप यज्ञ है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण मंत्र का महाप्रभु ने दिया है। और इस युग का जो धर्म है वो हरे राम से धर्म है। तो ये सबसे पावरफुल यज्ञ है। हम कोई भी चीज करें, हम कोई भी कार्य करें, अगर वो हम जप यज्ञ के साथ या संकीर्तन यज्ञ के साथ नहीं करें तो कोई फायदा नहीं।
आप देखिए मंदिर भी आप आ गए तो अगर पुजारी भगवान की आरती करता है तो उसके पीछे भी भगवान का संकीर्तन होता है। अभी ये मंगल आरती में भी आप महामंत्र गाते रहते हैं, राइट। आप देखिए दर्शन आरती, उसमें भी हम संकीर्तन करते हैं। आप श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं, उसमें भी आप संकीर्तन करते हैं। आप गुरु पूजा करते हैं, उसमें भी आप संकीर्तन करते हैं। तो संकीर्तन के बिना आप इस चीज का ध्यान देंगे कि संकीर्तन के बिना कलयुग में कोई भी कार्य नहीं। तो कुछ भी करते हैं उसको संकीर्तन से जोड़ना आवश्यक है, राइट। तो अभी इस श्लोक में देखिए भगवान कह रहे हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम, यानी कि ये जो चक्र है, ये साइकिल जो अभी हमने आपको फोटो के रूप में भी दिखाया है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं एवं प्रवर्तितम चक्र, तो चक्र कैसे बन रहा है इसलिए हमने एक फोटो आपको दिखाया कि किस प्रकार से पूरा चक्र कंप्लीट होता है, राइट। तो आपने वो देखा, इसी चक्र की भगवान बात कर रहे हैं, है ना। ना अनुवर्तया तीह यः, यानी कि अगर व्यक्ति इसको फॉलो नहीं करता तो क्या, है ना, तो फिर वो क्या करेगा, वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगेगा और वो अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ कर देगा। आप देखेंगे कि जब इंद्रिय तृप्ति व्यक्ति करता है तो कैसे करता है ना। हालांकि हाँ, एक परिभाषा है, एक पाप होता है और एक क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एक होता है कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो कानूनी रूप से अपराध होता है। ये भक्ति वाला अपराध की बात नहीं कर रहा हूँ, कानूनी रूप से जो अपराध किया जाता है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं आपसे। तो एक होता है अपराध और एक होता है पाप। हम्म? तो अपराध अगर हम लीगली कुछ गलत कार्य करते हैं, है ना, यानी क्राइम करना जिसको बोलते हैं। तो अगर हम कोई भी अपराध कर रहे हैं या क्राइम कर रहे हैं तो वो लीगली गलत है। पुलिस हमें पकड़ के ले जा सकती है, अगर कोई भी केस होता है तो हमें जेल में डाला जा सकता है। लेकिन पाप करने से जरूरी नहीं है, अगर वो लीगल है तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे समाज में गाय को काट के खाना, गाय को काट के खाना, ये क्या ये अपराध नहीं है, राइट। गाय को आजकल लोग गाय नहीं भैंस को काट के खा लेते हैं। तो इस प्रकार से यह कई समाज जैसे हैं जहाँ पर इसको रेगुलरली खाया जाता है। एक बार हमने एक इंटरव्यू में पढ़ा, एक न्यूज आर्टिकल आया, उसमें लिखा था कि मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक कंपनी के ओनर हैं, आप लोग जितना फेसबुक यूज करते हैं वो उतना ही पैसा कमाते हैं, फिर कहाँ खर्च करते हैं। तो बताया कि उन्होंने एक आइलैंड लिया, उस आइलैंड पे वो बहुत अच्छी क्वालिटी की गायें उत्पन्न करते हैं, गायों को बहुत बढ़िया ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं और बढ़िया से उनको बड़ी अच्छी अच्छी चीजें खिला के एकदम बढ़िया मस्त एकदम मजबूत बनाते हैं। इसलिए कि फिर बाद में उस गाय को काटेंगे और उसका जो मांस है वो और अच्छी क्वालिटी का बने। अच्छी क्वालिटी का मांस बनाने की गाय को खूब खिलाते खिलाते हैं, बढ़िया ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं, बढ़िया से अच्छे अच्छे आइटम बना बना के खिलाते हैं। हमने जब ये देखा तो हमें समझ में आया कि क्या चल रहा है। तो देखिए वहां पर गाय को काटना तो इलीगल नहीं है, लीगल है लेकिन सिंफुल है। तो ये पाप की और अपराध की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप क्राइम कर रहे हो या लीगल कार्य कर सकते हो, लीगली कोई चीज कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पाप से मुक्त हो। तो जी हमारे यहाँ तो अलाउड है, आपके अलाउड है कि नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। शास्त्र क्या कहता है ये भी जरूरी है, हमें शास्त्र में समझना आवश्यक है कि नहीं? तो इस चीज को जैसे कि कुछ समाजों में आप देखें एबॉर्शन करना, है ना, आजकल एक अबॉर्शन करने का भी एक पूरा इंडस्ट्री बन गया है ना। तो स्त्रियां अबॉर्शन करती हैं, है ना। तो अबॉर्शन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये लीगल है ना, एक विशेष परिस्थिति में इसको हमेशा लीगल बनाया जाता है ना, इलीगल है। लेकिन इसको लेकिन पाप से भरी हुई है ना।
तो यहाँ पाप कर रहे हैं, लीगली आपको पुलिस नहीं पकड़ सकती, लेकिन शास्त्रों के अनुसार आप पाप कर रहे हो और इसका कर्म का फल आपको भुगतना पड़ेगा, है ना। आप देखिए, आप क्वेश्चन में एक एक बच्चे को मार देते हैं, है ना। क्या करते हैं साइंटिस्ट, है ना, बढ़िया से कीचड़ अंदर डालते हैं और उसके धड़ को अलग कर देते हैं, और फिर उसके हाथ पैरों को नोच नोच के बाहर निकाल देते हैं, लो भाई, हो गया। लेकिन उससे ये हत्या का जो पाप है, इसके व्यक्ति को लीगली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो हत्या जो कर रहा है उसके पाप के रिएक्शन उसको झेलना पड़ेगा, जिसको हम लॉ ऑफ धर्मा भी कहते हैं, धर्म का नियम, है ना। इसे भी शिला प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छी सुंदर बुक लिखी है, उसको पढ़ेंगे तो और इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब आप देखिए, यहाँ तक हमें कर्म कांड बताया गया भगवत गीता में भगवान के द्वारा। अब भगवान धीरे से अगले सेक्शन में हमको लेके जाते हैं और क्या बताते हैं कि कर्म योग करो और एक उदाहरण प्रस्तुत करो, कैसे, उसको हम देखते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात् स्याद, सॉरी, हाँ, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् मृत मत्रप्तश्व मानवः आत्मन्येव च तस्य कार्यं न विद्यते। इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा उसका जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। हरे कृष्ण। अब भगवान धीरे से कर्म योग की तरफ मुंह करते हैं। अभी तक हम कर्म कांड की साइकिल में फंसे थे, बस ऐसा होता है, ये नियम है, और अगर नहीं करोगे तो ये होगा, करोगे तो ये होगा। क्लियरली क्लियरली भगवान ने कर्म कांड के स्तर पर बता दिया। धीरे से आपको कर्म योग की तरफ बढ़ा के लेके जाते हैं। लेकिन यस्तु आत्म रति एव, जो कि अंदर की तरफ हम्म आकर्षित होता है। अंदर मतलब, देखिए, मन के लिए एक अंदर होता है और एक बाहर होता है। मन के लिए अंदर क्या होता है, आत्मा, बाहर क्या होता है, इंद्रिय, कोई इंद्रिय विषय। तो यहाँ अंदर की बात मतलब मन आत्मा की तरफ जाता है, राइट। सदात्म तृप्त च मानव, यानी कि जो कि अपने अंदर ही संतुष्ट है। आत्मनि एव च संतुष्ट, है ना, आत्मनि एव च संतुष्ट। तो जो कि संतुष्ट है ना, आत्मा में ही संतुष्ट है। कौन संतुष्ट है, मन आत्मा में जाकर संतुष्ट है, राइट। मन आत्मा में जाकर संतुष्ट है, तत् कार्य न विद्यते। अगर मन आत्मा में संतुष्ट है तो उसके लिए कोई कार्य है ही नहीं, है ना। उसके लिए कोई कार्य ही नहीं है संसार के अंदर। क्या भगवान या क्या समझाना चाह रहे हैं, है ना। तो भगवान बताना चाह रहे हैं अर्जुन को कि ऐसा व्यक्ति, अभी कर्म कांड की बात करते ना, वो कर्म कांड के परे जा चुका है। अब भगवान अगले स्तर पे समझ रहे हैं, अगले स्तर पर आपको लेके जा रहे हैं। तो अभी तक कर्म कांड हो गया, अब बता रहे हैं कि कर्म से कर्म कांड होता है, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में ही तृप्त रहता है, जो अपने आप को आत्मा मानता है, भगवान से अपने संबंध को जानता है, और जो उस संबंध के कार्य में लगा रहता है। कैसे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान से प्रेम और उनकी भक्तिमय सेवा में लगा रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कर्म के परे जा चुका है, यानी कर्म कांड के परे जा चुका है ना। उसके लिए कोई भी ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी मतलब कि वो वर्ण आश्रम के स्तर पर अब नहीं है,
ड्यूटी कहाँ डिस्क्राइब करती है कि भाई आप ब्राह्मण हो तो ये करो, क्षत्रिय हो तो ये करो, वैश्य हो तो ये करो, शूद्र हो तो ये करो। अगर आप अगर आप ब्रह्मचार्य ब्रह्मचारी हो 25 साल तो ये करो, गृहस्थ हो तो ये करो, वानप्रस्थी हो तो ये करो, सन्यासी हो तो ये करो। तो पूरे वर्ण और आश्रम के हिसाब से आपकी ड्यूटीज डिस्क्राइब्ड है। परंतु जो व्यक्ति आत्मा में संतुष्ट है, वो व्यक्ति कर्म कांड से ऊपर उठ चुका है, जो अपने जीवन के लक्ष्य को समझ गया है, अपने स्वयं को समझ गया है, आत्म साक्षात्कार हो गया है, भगवत साक्षात्कार कर रहा है और वो अपनी भक्ति में सेवा को भगवान के प्रति कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति मुक्त है किसी भी कर्म कांड में बताए हुए प्रोसेस के लिए। अब देखिए शास्त्रों में पितृपक्ष जो है गृहस्थों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस डिफाइन किया गया है ना। यज्ञ पितृपक्ष करना ही चाहिए अपने अ, जो है पितरों की संतुष्टि के लिए। लेकिन आप पाएंगे कि ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है ना। गृहस्थ को करना चाहिए, लेकिन ब्रह्मचारी और सन्यासी वो केवल भगवान की जो सेवा में लगे हुए रहते हैं, उनको कर्म कांड के, इवन कर्म कांड के अनुसार भी उनको अ, पितरों को तर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। राइट। इस प्रकार से आ, एक जो नया स्तर है, अगला स्तर है, जो कर्मकांड के ऊपर का स्तर है, उस पर कर्मकांड के नियम अप्लाई नहीं करते। अक्सर हम लोग कंफ्यूज रहते, प्रभु जी करें ना करें, ये तो कर्मकांड है नहीं है। डेफिनेटली कर्मकांड आ, वर्ण आश्रम सोसाइटी के लिए आवश्यक है। अगर हम वर्ण आश्रम सिस्टम के अंदर रह रहे हैं तो उसके अनुसार उनके नियमों का पालन करना ही चाहिए हम लोगों को। लेकिन इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति भगवान के भक्ति योग में लग गया है, भक्ति योग के प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, तो वो कर्म कांड के अगर ऊपर उठ चुका है तो कर्म कांड का प्रोसेस बताएंगे। इसीलिए गृहस्थ जो आश्रम है, सोशल गृहस्थ आश्रम एक सोशल सिस्टम है ना। उसके अंदर रहते हुए अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा, उसके लिए डिस्क्राइब किया गया कि वो ये जो, क्योंकि अपने आप में जैसे कि विवाह संस्कार ये भी एक संस्कार है ना। विवाह जो कर रहा है व्यक्ति वो भी एक संस्कार है। तो ये जो भी 16 संस्कार हमारे यहाँ बताए गए हैं, जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में एंटर करता है तो उसको गर्भधारण संस्कार के बच्चों के लिए अलग अलग संस्कार, और इस प्रकार से सारे संस्कारों के लिए बताया गया है। तो वो फिर उनके ऊपर आएगा। राइट। सो ये जो स्तर भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, ये एडवांस्ड स्टेज है ना। इस स्टेज पे इवन ज्ञान योगी होते हैं, है ना। ज्ञान योगी जो होता है उसके लिए कोई कर्म डिस्क्राइब्ड नहीं है ना। तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बड़ी विशेष बात कहते हैं, है ना। सच अ कृष्ण कॉन्शियस पर्सन इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन मटेरियल एक्टिविटीज। वो एक्चुअली में कर्म में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो कर्म करना ही नहीं चाहता। प्रभु जी हम भी कर्म छोड़ रहे हैं क्या? हाँ, अगर आपका मन आत्मा में पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुका है, आपको इंद्रिय तृप्ति की किसी विषय में कोई रुचि नहीं है, तो हाँ आप सोच सकते हैं इस बारे में। परंतु हाँ, गुरु के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करें। क्योंकि कभी कभी हम सोचते नहीं प्रभु जी अब तो मैं, क्योंकि अभी देखिए आप, श्रीला प्रभुपाद है ना भक्ति रसामृत सिंधु के स्टार्टिंग में बताते हैं मनुष्य भोग त्याग की साइकिल में फंसा हुआ रहता है, बहुत भोग करता है, उसके बाद बता दे बस अब मैं वैराग्य ले लूंगा, है ना। फिर वो कहीं आश्रम में जाकर कहीं जाकर थोड़ी तपस्या करने की कोशिश करता है, फिर तपस्या करते करते उसको पता नहीं 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 ज्यादा तपस्या हो गई, फिर निकल जाता है वो करने। ये भोग त्याग का जो पेंडुलम होता है ना, इसके बीच में फंसा रहता है, ऐसे ऐसे चलता है, वो फिर त्याग फिर भोग फिर त्याग। नहीं, ये उसकी बात नहीं हुई है। ये दोनों भोग त्याग जो है इंद्रिय विषयों से जुड़े हुए हैं। तो भगवान में ये दोनों ही इंद्रिय विषयों में जुड़ सकता है भोग त्याग। हमें भोग त्याग के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। जो मन जो है जब आत्मा में संतुष्ट होता है, यानी कि स्वयं को आत्मा मान के भगवान की प्रेम में भक्ति में सेवा में लगा रहता है, वही ये कार्य कर सकता है, उसके लिए कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं है। हालांकि ज्ञान योगी जो हैं वो भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं, है ना। यहाँ पर उनको भी रेफर किया जाए। ठीक है। तो इसीलिए चलो प्रपात अपने तात्पर्य में ये चीज क्लियर कह रहे हैं
कि जो मटेरियल एक्टिविटीज में इंद्रिय विषय और इंद्रिय के किसी कार्य में इंटरेस्टेड ही नहीं है, no longer takes pleasure in material arrangement like wine, women and similar infatuations. देखिए यहाँ पर शिलप्रपात कह रहे हैं कि इस तरह के कार्यों में जो व्यक्ति नहीं लगता है ना, मदिरापान करना, स्त्री के पीछे भागना, या फिर अपने मन में ही एक स्टोरी बना लेना और उसको फॉलो करना, तो इन्फैक्चुएशन करेंगे, जो है नहीं परंतु उसको दिखता है ऐसा, ये उसकी इमेजिनेशन। देन कृष्णा सेज दैट देयर इज नो वे ही शुड नॉट डू दिस ड्यूटीज। ठीक है, तो इसीलिए पहला तो बता दिया कि जो व्यक्ति इस स्तर पर स्थित है उसको कोई भी कर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस श्लोक पूरा नहीं है, इस श्लोक को अगले श्लोक के साथ जोड़कर पूरी पिक्चर बनती है। अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से कि नैव तस्य कृते नातो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। हरे कृष्णा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए भगवान इस श्लोक को कंटिन्यू कर रहे हैं, पिछले वाले श्लोक को कंटिन्यू कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो इस प्रकार का सेल्फ रियलाइज्ड यानी जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुका है, उसके लिए ये बताया गया है कि उसको अपने प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और उसको किसी कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उसको किसी कार्य से भागने की आवश्यकता है। राइट, दोनों दोनों चीजें बताई गई है, ना कार्य करने में उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्पस है, ना ही उसको छोड़ने में कोई पर्पस है उसका, है ना। तो ना ही वो किसी दूसरे जीव पर आश्रित रह रहा है। मतलब क्या, एग्जाम्पल कि कम से कम हम यहाँ पर एक सन्यासी या उसके ऊपर इस तरह की बात करते हैं, है ना। उस प्रकार का उस स्तर पर जो व्यक्ति है वो ये कार्य कर सकता है, वो ये कार्य कर सकता है। सो यहाँ पर हम देखें तो नैव तस्य कृतेनर्थो, है ना। सो मतलब कि जिसका कोई पर्पस नहीं है, और ना कृतेनेह कश्चन, यानी कि डूइंग ड्यूटी और नॉट डूइंग ड्यूटी बोथ आर इक्विवेलेंट, यानी कार्य कर्म करे या कर्म ना करे दोनों बराबर है उसके लिए, है ना। न तस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थः अभ्यपाश्रयः, यानी कि किसी जीव पर वो किसी प्रकार से आश्रित नहीं है ना। क्या क्या तात्पर्य है, वो व्यक्ति जो किसी जीव पर आश्रित नहीं है, तो फिर वो जीव कैसा है। वो जीव किसी जीव पर आश्रित नहीं है, लेकिन एक चीज यहाँ पर मेंशन करी नहीं करी गई है, क्या कि वो पूर्ण हरे रूप कृष्णा से, प्रभु जी। प्रभु जी क्षमा करिएगा, इंटरप्ट कर रहा हूँ, वॉइस है ना, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रही है प्रभु जी। वो जो जीव है पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित रहता है ना। अब आप ब्राह्मण के बारे में कह सकते हैं कि ब्राह्मण जो है एक समाज में जो रहता है वो पठन पाठन यजन याजन करता है, उसके भी कुछ कर्तव्य होते हैं समाज के अंदर रहकर, परंतु यहाँ हम ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे। ध्यान रखिएगा, हम कम से कम वो व्यक्ति सन्यासी है या उसके परे है ना। कई प्रकार के लेवल्स ऑफ सन्यासी है ना। जैसे परमहंस है, परमहंस को किसी भी प्राणी पर आश्रित नहीं होता, वो हमेशा किस पर आश्रित होता है, वो भगवान पर आश्रित होता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति की यहाँ पर बात की जा रही है। तो एक श्लोक और कर लेते हैं हम लोग। इस श्लोक में हमारे लिए
काफी इम्पोर्टेंट बात कही जा रही है। 19th श्लोक है ना। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, आसक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। अभी देखिए, पिछले श्लोक तक आपसे कहा कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, वो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित है, करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है ना। क्या देखिए, तस्मात् असक्त सततम, इसीलिए बिना आसक्त हुए, तस्मात् आसक्त सततम, बिना आसक्त हुए क्या, कार्यम कर्म समाचर, अपने सारे कार्यों को कैसे करो, अपनी ड्यूटी की तरह, अपनी जिम्मेदारी की तरह करो, है ना। असक्तो ही आचरण कर्म, ये आसक्त हुए बिना करो कर्म को, और परम आपनोति पुरुषः, उसे क्या होगा, आप किसको, भगवान को प्राप्त कर लोगे, है ना। सो तो भगवान है, इसी आर्ग्यूमेंट को, है ना, ये भगवान कैसे घुमा रहे हमें पहले भगवान से कहते हैं, देखो जो व्यक्ति ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड, उसको कर्म करने की जरूरत नहीं। अब देखो भगवान क्या कह रहे हैं, कि जब उसको कर्म में वो आसक्त भी नहीं है, और कर्म छोड़ के भी उसको कुछ नहीं है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर भगवान। लेकिन भगवान ने क्या बताया था शुरू में, क्या समझा रहे थे हमको, कि ज्ञान योग से श्रेष्ठ कर्म योग है। हालांकि ज्ञान योग ज्यादा श्रेष्ठ बताया जाता है, लेकिन अर्जुन, कर्म योग करना ज्यादा सही है, और इसलिए कर्म करो तो यहाँ पर भगवान ने लिखे पिछले 2 श्लोकों में क्या कहा, कि देखो उस व्यक्ति को कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, उस व्यक्ति को कर्म करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब भगवान से कह रहे हैं, फिर भी बिना आसक्त हुए कर्म कर, क्योंकि करना ये ज्यादा तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है ना। तो कभी कभी है ना, जैसे कुछ यूथ आते हैं मंदिर में, कुछ युवा आते हैं, है ना, हमने उनको देखा है, कई युवा आते हैं, है ना। प्रभु जी भी, माता जी भी, है ना, काफी युवा है, अगर कुछ प्रॉब्लम लाइफ में भी वो शुरू की, तो थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं, आकर कहते हैं जैसे कि प्रभु, हम है ना बस बोर हो गए हैं पढ़ाई करके, अब है ना हम फुल टाइम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, है ना। परंतु आप देखिए कि हमारे देश में पढ़ाई का कितना इम्पोर्टेंस है, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है ना। इसीलिए हम लोग हमेशा encourage करते हैं कि जाइए अपनी पढ़ाई पूरी करिए, थोड़ा दुनिया को समझिए, उसके बाद आइए, उसके बाद इस, है ना, उसके बाद आश्रम में आइए, हाँ, उसमें रहिए आश्रम में, और फिर आप एक अच्छा भक्त बनिए, और फिर चाहे तो आगे अपना आश्रम बदल सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अपनी भौतिक पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ये सब मैं गलत फंस गया, और इसके कारण मेरा ना ज्वाइन करने का, अभी एक युवा है, यूथ है, जो अच्छी यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हुआ, माँ बाप ने खर्चा किया, अच्छे से पढ़ाए, पढ़ाने का प्रयास किए, लेकिन वो सब्जेक्ट को उन्होंने अपनी रुचि से तो ले लिया, लेकिन जब पढ़ना शुरू किया तो उनको कोई रुचि नहीं आ रही उस सब्जेक्ट में, तो बार बार क्लास छोड़ छोड़ के मंदिर में आ जाए, है ना, क्लास छोड़ छोड़ के मंदिर में आ जाते थे, और अपना समय यहाँ पर स्पेंड करने लगे, और उन्होंने लिटरली बहुत सारी अपनी अटेंडेंस का नुकसान कर लिया, जिससे कि ना उनके पेरेंट्स खुश थे, ना कॉलेज वाले खुश थे। तो जब हमें बाद में पता चला, तो हमने उनको अच्छे से डांट लगाई, है ना,
आप देखिए यहाँ पर क्या परिस्थिति क्रिएट करी। वो पढ़ाई से खुश नहीं है, अपने मटेरियल लाइफ में एक परिस्थिति ऐसी आई, उस परिस्थिति से खुश नहीं है, तो उनके अंदर क्या आ गया? त्याग आ गया, जिसको प्रभुपाद भोग त्याग में समझाते हैं। लेकिन ये जो त्याग है ना, ये वैराग्य नहीं है। राइट, ये वैराग्य नहीं है, ये केवल अपनी मटेरियल लाइफ से फ्रस्ट्रेशन है। इससे फ्रस्ट्रेट होकर अगर हम मटेरियल लाइफ से फ्रस्ट्रेट होकर स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करेंगे तो गारंटी नहीं है कि हम आध्यात्मिक जीवन में भी अच्छा कर सकते हैं। राइट, कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति सही ज्ञान में स्थित होकर और भगवान के प्रति अपने आकर्षण को बढ़ाकर उनकी प्रेममयी भक्तिमयी सेवा में लगने का प्रयास करना चाहिए, ना कि किसी ऐसी भौतिक सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट होकर भागने के लिए आध्यात्म को अपनाना चाहिए। यहाँ पर भगवान अर्जुन को यही बात कह रहे हैं कि तुम अर्जुन, तुम लड़ना नहीं चाहते इसलिए भाग रहे हो और बोलते हो मैं सन्यासी बन जाऊंगा। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हें भागना नहीं है मटेरियल कंडीशन से फ्रस्ट्रेट होके, बल्कि मुझ में अपने आकर्षण को मन्ना भव मद्भक्त्या मध्या जीवा नमस्सु, अपने मन को मुझ में लगा के मेरे प्रति आसक्ति जनरेट करो, क्रिएट करो, और मेरी तरफ आगे बढ़कर फिर मुझे पॉजिटिवली एंगेजमेंट मेरे साथ ढूंढो, मेरी प्रेममय भक्तिमय सेवा में लगो। उसमें जब तुम्हें रुचि बनेगी तब तुम्हारा भौतिक चीजों से आकर्षण कम होगा या समाप्त होगा। इसको वैराग्य कहते हैं, ना कि किसी सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट होकर घर में फ्रस्ट्रेट हो गए तो मंदिर में चले गए, वो ज्यादा दिन चलेगा उसकी गारंटी नहीं। हो सकता है आपकी स्वीकृति थी, चल गया, भगवान की विशेष कृपा थी तो चल गया, और नहीं तो फंस गया तो, है ना, तो ये नहीं करना। ठीक है, तो इसीलिए भगवान अर्जुन अर्जुन क्योंकि कर रहा था, इसलिए भगवान अर्जुन को देखिए कैसे घुमा के लाकर ये बताते हैं कि जो कर्म कर रहे थे वो करो। कर्म छोड़ना, ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी अर्जुन कर्म योग को करो, है ना। तो यहाँ पर आगे बहुत डिटेल समझाएंगे, परंतु समय पूरा हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसलिए रुकते हैं आज। और इस पे हम अब हम इसलिए यहाँ पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं आज के लिए। फिर प्रभु जी आपको आगे और श्लोकों में और थोड़ी अच्छे रुचि के साथ आगे ले जाएंगे। तो हम यहाँ पर रुकते हैं, अगर किसी को कोई शेयर करना चाहते हैं या कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण नारायण। प्रभु जी प्लीज अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। Yes, प्रभु। प्रभु जी, मैंने सुना, मतलब मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मैं अपने जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे सुनता हूँ कि शास्त्रों में ये भी है कि एक समय का खाना पहले लोग खाते थे, एक समय का भोजन ग्रहण करते थे। जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो योगी हुआ करते थे, परम भक्त थे भगवान के। लेकिन अभी तीन तीन टाइम का हो गया है, तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए प्रभु। पहले प्रभु का लोग प्रश्न दोबारा बोलेंगे थोड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि पहले मतलब हमारे बुजुर्गों के द्वारा पहले शास्त्रों में ये बोला गया कि एक समय का भोजन ग्रहण करना, और अभी तो हम्म तीन टाइम का भोजन ग्रहण करते हैं। तो उसमें थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दीजिए कि एक टाइम का भोजन अभी ग्रहण कर सकते हैं, इस अवस्था में रह सकते हैं हम। थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दीजिए प्रभु। हरे कृष्णा। अच्छी बात है, अगर एक समय में रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये शास्त्र देखिए शास्त्र उपशास्त्र भी होते हैं हमारे, जैसे कि आयुर्वेद में बताया गया है कि कैसे पाना चाहिए। सुबह सुबह है ना, हमें राजमा की तरह पाना चाहिए, लिमिटेड पाना चाहिए, फ्रूट्स हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, है ना, फ्रूट सैलड, ये रिच, इस तरह की चीज़ें, जूसेस वगैरह ये सब लेना चाहिए, है ना।
रूटीन में हमें राजा की तरह पाना चाहिए, फुल डाइट और अच्छे से पेट भर के आप प्रसाद लीजिए। और शाम को भिखारी की तरह खाना गया है, अर्थात कि जो थोड़ा बहुत एक मुट्ठी में आ जाए, थोड़ा सा आ जाए, बस वो पा लेना चाहिए। रात को हैवी नहीं पाना चाहिए। शास्त्र ये कहते हैं रात में हैवी पाएंगे तो वैसे भी आप सुबह मंगल आरती में तो आ नहीं पाएंगे। तो इसलिए रात में एकदम भिखारी की तरह है कि बहुत भूख लगाई तो थोड़ा सा कुछ ले लिया, बस इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है। परंतु फिर हमारे शास्त्रों में चतुर्मास की भी एक विशेष महिमा है। जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कैसे चतुर्मास करते थे। वो चतुर्मास ऐसे करते थे कि वो जाते थे और थोड़ा सा चावल अपने सामने पका हुआ रख लेते थे, और हाथ लगाए बिना मुंह से डायरेक्ट जितना पा सकते उतना पाते थे, है ना। ये चतुर्मास का विशेष है। कई भक्त लोग जो हैं चतुर्मास जो चल रहा होता है उसमें एक ही टाइम प्रसाद लेते हैं, है ना। और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के हमारे, देखिए वैष्णवाचार्यों ने हमें कितना अच्छा दिया हुआ सिस्टम कि हमारा कोई ना कोई व्रत, एकादशी से एकादशी और कोई ना कोई व्रत आता ही रहता है ना। तो हमें व्रतों को बढ़ाना चाहिए, करना चाहिए जितना हमारी क्षमता है उसके अनुसार। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति की अगर ज़रूरत है 2 टाइम लेने की या 3 टाइम प्रसाद लेने की और वो एक टाइम लेकर एकदम कमज़ोर हो गया, कार्य नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं। तो इसीलिए अगर सब लोग में लगे रहेंगे तो एक टाइम पाके भी काम चला जा सकता है। लेकिन अगर हमारे कार्य, हमारा जॉब या हमारा बिजनेस जो भी है वो अगर थोड़ा रजोगुण में है तो ऑब्वियसली आप एक टाइम खाकर शायद ना रह पाए। तो इसीलिए तपस्या के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं। आपको अपने अपने आप वर्ण आश्रम में किस स्थिति में हैं या आपके किस गुण में आप स्थित हैं, उसके अनुसार अपनी नीड्स को देखते हुए कार्य करें और धीरे धीरे उस तपस्या को बढ़ाने का प्रयास करें। डेफिनेटली हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे एक ही टाइप आते हैं चतुर्मास में, है ना। तो काफी होता है ऐसे उनके लिए। लेकिन हमें किसी को कॉपी नहीं करना है ना। हमें अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। यानी हमारे शास्त्रों में हमारे हमें आचार्यों ने जो हमें बताया है वो करने का प्रयास करना है। कैसे? इतने सारे वैष्णव तिथियां केवल उनका ही हम पालन करें अच्छे से, तो धीरे 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 हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त हो सकती है ना। तो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखें। धीरे 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 तपस्या को बढ़ाएं। ठीक है, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन प्रभु? आप Okay, no more questions, प्रभु जी। So आइए हम सभी एक बार श्रीमान जीव गोपाल प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर धन्यवाद करते हैं। एंड आप में से जो नए डिवोटी आज के सत्र में हमारे साथ में हैं, आपके परिचय के लिए जीव गोपाल प्रभु जी श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु जी के पूज्य प्रिय, क्षमा कीजिएगा, भक्तों में से एक हैं। प्रभु जी के आदेश के अनुसार जीव गोपाल प्रभु जी यूथ प्रीचिंग, स्कूल प्रीचिंग, कॉलेज प्रीचिंग से लेकर अनेक सेवाओं में श्री गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, प्रयास करते हैं। सो हम सभी प्रभु जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइए एक बार प्रभु जी ने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला और आज का सत्र डिलीवर किया हमें, तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर वंडरफुल एसोसिएशन। हरे कृष्ण। एंड आप सभी डिवोटीज से हम क्षमा याचना करते हैं। आज नेटवर्क में कुछ इशू के कारण बीच में प्रभु जी की आवाज हम सुन नहीं पाए। सो सभी के लिए हम आप सभी से क्षमा प्रार्थना करते हैं। रिकॉर्डिंग, आज के सत्र की रिकॉर्डिंग कुछ समय में ग्रुप में शेयर हो जाएगी, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। और जहां पे भी कुछ डाउट है आपको आज के सत्र से रिलेटेड, तो नेक्स्ट सत्र जो भी सेशन होगा उसमें प्रभु जी, अजीव गोपाल प्रभु जी या वेदांत चैतन्य प्रभु जी जो भी हमें श्रीमद श्री गीता जी का अध्ययन कराएंगे, हम उनसे उन सवालों को पूछ सकते हैं। तो समिट अप, आज के सत्र में हमने प्रभु जी से जो फूड साइकिल होती है सभी जीवाओं का फूड ग्रेन्स के साथ में
बारिश के साथ में यज्ञों और कर्मों के साथ में संबंध, इसके विषय में हमने सीखा। हमने जो 3 योग होते हैं उसके विषय में भी हमने थोड़ी सी चर्चा की। एक ओवरऑल काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था, बट हाँ, नेटवर्क इशू के कारण कुछ जगहों पर हम ठीक से उसको नहीं समझ पाए, तो इसके लिए आप सभी से क्षमा याचना है। प्लीज अपने क्वेश्चन, जैसा मैंने बोला, नोट करें। डाउट्स हम डेफिनेटली क्लियर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो आप सभी भक्तों ने समय निकाला, अपना हमें अपना एसोसिएशन दिया। आइए हम सभी अपने आध्यात्मिक उन्नति, प्रगति और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं और आज के सत्र को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।